आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। तो फिजिक्स में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। एक विमी गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है, मतलब एक विमी गति में वस्तु एक सरल रेखा में मूल बिंदु के दोनों ओर दाएं बाएं, जैसे कोई वस्तु क्या है एक विमी गति में क्या गति कर रही है तो मूल बिंदु के दोनों ओर दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह गति करती है। और एक विमी गति में इन भौतिक राशियों का वर्णन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। एक विमी गति में समान भौतिक राशियों को बीजगणित के नियमानुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब द्विविमी गति, जैसे ये समतल, तो द्विविमी और त्रिविमी गति मतलब आकाश। तो द्विविमी और त्रिविमी गति में वस्तुएं विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है। तो ऐसी भौतिक राशियों का जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वर्णन करने के लिए उन्हें तीर युक्त रेखा से क्या करते हैं हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिससे तीर की दिशा उनके कार्य करने की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई वस्तु इस ओर गति कर रही है तो इस ओर तीर का निशान लगेगा, ऊपर की ओर गति कर रही है तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगेगा। तो ऐसी राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश। तो इस प्रकार द्विविमी और त्रिविमी गतियों में गति की संपूर्ण विवेचना के लिए हम लोग को सदिश मतलब वेक्टर की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी वेक्टर है, राशियां हैं, ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है अदिश राशियां, और अदिश राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा को बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अतः द्रव्यमान कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। इसी प्रकार से लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ताप, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। जी मतलब अदिश राशियों को केवल अदिश भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश का अर्थ है दिशा सहित। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा को बतलाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखी है, अब इस वस्तु पर बल लग रहा है, तो बल कौन सी दिशा में लग रहा है? इस दिशा में कि इस दिशा में? तो सदिश राशियाँ में क्या होती है? दिशा को बतलाने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसी प्रकार से सदिश राशि का उदाहरण और क्या क्या हो सकता है? वेग, मंदन, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण, भार, प्रतिबल, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अदिश राशियाँ और सदिश राशियों में अंतर लिखो, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद है हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो एक सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है, अतः किसी सदिश को हम लोग एक तीर युक्त रेखा द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर की दिशा सदिश की दिशा को बतलाती है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हो सकती है। ठीक, तो उसके बाद बिंदु O, जैसे मान लेते हैं कि एक सदिश हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर O और P, तो ये जो बिंदु O को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ कहते हैं, और तथा P को हम लोग अंतिम बिंदु और शीर्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ, और ये जो P है उसको अंतिम बिंदु या फिर इसको क्या कहते हैं? हम लोग शीर्ष कहते हैं। और तीर का निशान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर लगाया जाता है। अब सदिश का संकेत कैसे करते हैं हम लोग?
तो सदिश को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के ABC या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। सदिशों को अक्षरों के ऊपर हम लोग तीर के निशान द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे इसको पढ़ा जाता है वेक्टर A, इसको पढ़ा जाता है वेक्टर B, उसी प्रकार से स्मॉल लेटर में वेक्टर A, उसी प्रकार से वेक्टर B। इस प्रकार हम लोग प्रदर्शित करते हैं। सदिशों को उनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के पदों में व्यक्त किया जाता है। यदि हम लोग ये जो हमारा रेखा OP है, इसको प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे? वेक्टर OP इस भांति प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद है सदिशों का मापांक। तो सदिश का हम लोग मापांक के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को हम लोग उस सदिश का परिमाण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं OP को हम लोग को मापांक के रूप में प्रदर्शित करना है, तो इसको हम लोग इस भांति लिख देते हैं। और मतलब इसको इंग्लिश में मॉड कहा जाता है, मॉड वेक्टर OP ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो मापांक है, इसके अंदर कोई भी मतलब राशि रहेगी उसको हम लोग धनात्मक में लेते हैं। तो ये क्या है? मापांक ऑफ सदिश। उसके बाद सदिश भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे समान सदिश। समान सदिश हम लोग किसे कहेंगे? तो दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके मापांक और दिशाएं समान हैं। मान लेते हैं यहाँ पर PQ और RS। PQ RS दो सदिश है, इसको हम लोग वेक्टर A से प्रदर्शित किए हैं, इसको वेक्टर B से प्रदर्शित किए हैं। तो ये दोनों सदिश क्या है? आपस में समान सदिश कहलाते हैं, क्योंकि इनकी दिशा एक ही ओर है। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, बस दोनों सदिश की दिशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब इसको हम लोग मॉड के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? मॉड A इक्वल टू मॉड B, क्योंकि दो सदिश अगर समान है तो उनका जो मॉड है वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और दिशाएं भी बराबर होगी, और ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग कौन सा सदिश कहते हैं? समान सदिश। दूसरा होता है ऋण सदिश, और ऋण सदिश को हम लोग कहते हैं विपरीत सदिश। तो यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये PQ है इस ओर, और यहाँ पर जो RS है इसकी दिशा विपरीत है, तो ऐसे सदिश को हम लोग ऋण सदिश या विपरीत सदिश कहते हैं। मान लेते हैं इसको वेक्टर A से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको वेक्टर B से। तो क्या होता है? यदि दो सदिश विपरीत है तो ये एक दूसरे इक्वल टू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू माइनस B माइनस में आएगा वेक्टर, लेकिन मॉड के अंदर एक कौन सी राशि होगी? धनात्मक राशि होगी। तो ये क्या है हमारा? ऋण सदिश या विपरीत सदिश। उसी प्रकार से तीसरा होता है स्थिति सदिश। मतलब कोई भी सदिश की स्थिति को हम लोग कैसे बताते हैं? तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? त्रिविमी है। त्रिविमी में x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष कोई बिंदु है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसकी बीच की दूरी R है। तो यहाँ पर जो बिंदु है ये क्या बता रही है? इस वस्तु की स्थिति को बता रही है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। अब यहीं पर क्या हो रही है? ये जो बिंदु P है वो त्रिविमी में यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी तय कर रही है, Q मान लेते हैं इसको। तो ये बताता है विस्थापन सदिश को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश। तो इस प्रकार से सदिश भी अनेक प्रकार के होते हैं, समान सदिश, ऋण सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश।